8. ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है अर्श, यू नो, फॉर मोर देन वन रीजन ये मेरे लिए काफी स्पेशल है. Okay. मैं एक्चुअली बताऊं आपको कि मैंने एक फिल्म स्कूल वगैरह में पढ़ाई करी थी, मैंने शायद बताया आपको जी. तो उस फिल्म स्कूल के दौरान मुझे स्पेसिफिकली एक दिन याद है, एक हमें आर्ट के अप्रिसिएशन की क्लास कराई जाती थी. ओके. बेसिकली उसमें क्या है कि आपके सामने कुछ पेंटिंग वगैरह होती थी और आप उसको अप्रिशिएट करते, उसके बारे में बातचीत होती थी कि इसमें क्या खास है, क्या सोच करके बनाएंगे वगैरह वगैरह. जी. तो एक पेंटिंग मुझे बहुत याद है, वो एक तिबेटियन पेंटिंग थी अज्ञान, और वो 14वीं शताब्दी की पेंटिंग थी. और उसको इस तरीके से दिखाया गया था कि इसमें एक महिला है जो कि नेकेड है, बिना कपड़ों के, निर्वस्त्र है, और वो अपना ही सर अपने हाथ में लेके चल रही है. Okay. और उसके कटे हुए सर जहाँ पे है उससे खून के फवारे छूट रहे हैं. और बेसिकली जो हमें बताया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि ये जो है ना, एक औरतों को का जो दमन होता है, शमन होता है, उस जमाने से होता आया है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. औरत अपना सर काट के दे रही कि अब और क्या लोगे. और उस टाइम हम बेवकूफ, हम उसको घोट करके पी भी गए. बहुत टाइम बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो पेंटिंग का नाम है छिन्न मुद्दा, और वो है इंस्पायर्ड एक इंडियन माता डीटी से जिसका नाम होता है छिन्नमस्तिका. और ये पर्टिकुलर डीटी, अगर जिसको ना पता हो तो आई रियली इंसिस्ट इसके बारे में पता करिए. ये मुझे लगता है कि इसकी आइकोनोग्राफी, इनका जो उनको बयान किया गया है, वो सबसे ज्यादा यूनिक है अपने आप में. बिल्कुल. मतलब ये एक निर्वस्त्र लेडी है जो कि जिनके सर से खून की 3 धार बह रही है, और उनके हाथ में उन्हीं का कटा हुआ सर है, और उनके खून को उन्हीं का सर पी रहा है. और सबसे बड़ी बात, ये जो है खड़ी है एक कपल के ऊपर जो कि सेक्स कर रहा है. जी. तो मतलब ये इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया जाता है. कुछ वेस्टर्न राइटर्स हैं हर्ष, उन्होंने छिन्नमस्तिका के ऊपर रिसर्च करी है. अच्छा. और वो छिन्नमस्तिका माता को मदर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस बोलते हैं. ओके. वो कहते हैं कि इतनी भयानक हैं, गोरी हैं, लेकिन ये जो है सेक्सुअलिटी की देवी भी मानी जाती हैं. और ये भी बोला जाता है कि अगर ये सेक्स की भावना ज्यादा आपके अंदर कामुकता ज्यादा हो तो उसका अंत करने के लिए भी छिन्नमस्तिका माता का जो है योगदान का योग किया जाता है, सो ऑन सो फोर्थ. तो आज मैं चाहूंगा अर्श कि पहले तो आप थोड़ा जनता को इंट्रोड्यूस करें छिन्नमस्तिका माता एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पे. तो छिन्नमस्तिका माता एज अ कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही यूनिक है. हमारे शरीर की जो मेन नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये उनको बेसिकली डिनोट करती हैं. आप देखेंगे तो उनके जो प्रारूप में, बेसिकली उनका जैसा प्रारूप राहुल ने बताया कि एक माता है जो कि अनंग है, एक बिना निवस्त्र है, और उसके बाद उनके शरीर से 3 धार निकल रही हैं. जी. तो वो 3 नाड़ियों को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसा कहते हैं. ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना. हम लोग जब हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, राइट, तो हमारी सारी नाड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं और एनर्जी का जो प्रसार होता है वो बहुत तगड़ा होता है. इसी वजह से उन 3 नाड़ियों को बहुत अलग तरीके से उसमें दिखाया गया कि वो जो 2 नाड़ियों का जो खून है वो जा रहा है वर्णिनी और शाकिनी के पास, जो अगल बगल में जो उनके 2 सेविकाएं खड़ी हैं, दासियां खड़ी हैं, माता की गणिकाएं खड़ी हैं एक तरीके से. और बाकी जो एक सुषुम्ना नाड़ी है वो जा रही है उनके सीधे मुंह में. वो तीसरी धार जो है वो खुद पी रही हैं बेसिकली. तो ये तो छिन्नमस्तिका का प्रारूप है माता का, कि जो ये दर्शाता है कि उन्होंने अपनी नाड़ियों पर विजय प्राप्त कर ली है. इसका मतलब ये होता है राहुल, खुद का खून पीने का मतलब ये नहीं होता है कि अपना ही गला काट के चल रही है और ऐसा हो रहा है. ये अकॉर्डिंग टू अघोर पंथ और अकॉर्डिंग टू जितने भी साधक होते हैं उनके हिसाब से ये एक प्रारूप है. और जो नीचे जो कपल लेटे हैं, बहुत लोगों को लगता है कि वो शिव पार्वती हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं. अच्छा. बहुत लोग कहते हैं, मतलब कई जगह पर उसमें जटा वटा बना दी गई है ऐसा करके, पर वो कामदेव और रति हैं जो कपल है बेसिकली. जैसे मैंने आपको बताया कि काम सूत्र में कामदेव और रति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो उन माता ने उस काम इच्छा को, जो है जो काम की जो इच्छा होती है, उसके ऊपर भी खड़ी हो गई वो, कि मतलब मैं विदाउट वस्त्र भी इस काम इच्छा के ऊपर खड़ी हो सकती हूँ और अपनी नाड़ियों पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ. ऐसा करके मतलब मैं सचेत रह सकती हूँ. उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि विदाउट काम के भी, विदाउट किसी तरह की लालसा या डिजायर के भी मैं कह सकते हैं कि खुद को जान सकती हूँ. तो यह एक छिन्नमस्तिका माता का प्रारूप है. क्या ये भी एक सच है अर्श की, बोला जाता है कि छिन्नमस्तिका माता की आराधना की जाती है कुंडलिनियों को जागृत करने के लिए भी? एग्जैक्टली. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि ये साधक एक्चुअली इनको साधता क्यों है.
बहुत लोग ये कहते हैं कि छिन्नमस्तिका माता को साध लिया और 2 दिन के बाद उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। आपने थर्ड आई का भी तो कॉन्सेप्ट सुना है राहुल ना? जी जी जी। तो 90% में जिन छिन्नमस्तिका साधकों से मिला, उनका कहने का मतलब वो जिसके ऊपर भी हाथ रख देंगे उनकी थर्ड आई जागृत हो जाएगी। पर पहले तो मैं थर्ड आई का ही कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। 1% भी पॉसिबल नहीं है कि किसी की थर्ड आई इस तरह से जागृत हो। और दूसरा तामसिक तरीकों से मतलब जागृत हो सकती है, पर ऐसे नहीं कि हाथ रख दोगे तो जागृत हो जाए। उसका कहना था कि हाथ रखने से जागृत हो जाते हैं। कुछ ऐसे साधक मैं मिला हूं जो छिन्नमस्तिका माता को पूछते हैं। अब स्पेशली उनका ये कहना है कि जो इंसान काम इच्छा पर, जो काम की इच्छाएं होती हैं, काम यानी कि जो लालसा, डिजायर्स, ये सब जो होती हैं, फिजिकल डिजायर्स जो होती हैं, जो उन पे विजय प्राप्त कर लेता है, उसकी थर्ड आई खुल जाती है अपने आप। तो 90% जो साधक होते हैं ना राहुल, वो छिन्नमस्तिका माता की साधना इसलिए करते हैं ताकि उनकी थर्ड आई खुल जाए, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों दिख जाए और वो किसी को भी भस्म कर सकें। खैर ऐसा तो कभी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, लेकिन आज भी लोग इस पे, ये वही होता है ना कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, फेक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं लोग और उस पे पूरी पीढ़ी चलती है उनकी। आज भी कई सारे ऐसे साधक को मैं जानता हूँ जो जिनकी 4 पुश्तों से यही चला आ रहा है कि मतलब छिन्नमस्तिका माता जो है कुंडलिनी जागृत कर देंगी और अचानक से हमारी थर्ड आई विकसित कर देंगी। अर्श, ये जैसे हम लोगों ने अभी तक 2-4 हम लोगों ने बात करी मातंगी माता के बारे में, हम लोगों ने बात करी श्यामा काली के बारे में। जी, ज्यादातर के सभी जो माताएं हैं, इनकी साधना की जाती है तामसिक तरीकों को सिद्ध करने के लिए। जी। तो क्या ऐसा कुछ है कि लाइक समथिंग स्पेसिफिक, जैसे मातंगी माता को अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं तो इस प्रकार की तामसिक सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी, या श्यामा काली की कर रहे हैं तो इस प्रकार की प्राप्त होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। इनकी कर रहे हैं तो मतलब आई थिंक कुछ वैरायटी तो अलग होगी, राइट? अगर आप इनकी साधना ऑब्वियसली आप इनकी छिन्नमस्तिका साधना, इनके साधकों के एक्सपीरियंस शायद वो भी अलग होते होंगे। बिल्कुल बहुत अलग होते हैं इनके साधकों के एक्सपीरियंस और त्रिपुर सुंदरी के साधकों के एक्सपीरियंस कुछ हद तक सेम होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो छिन्नमस्तिका माता है, क्योंकि ये काम पर विजय प्राप्त करना सिखाती हैं, तो इनकी साधनाओं में, अब देखो मैं आपको इन डेप्थ तो नहीं बता सकता, लेकिन जितना मैंने सुना है लोगों से मैं वो बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। तो जब मैंने साधक से सुना तो उनका ये कहना है कि कामेक्षा पर मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है, मतलब साधना के दौरान ही एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर तुम्हारा जो वीर है वो स्खलित होने वाला होगा और तुमको उसको रोकना है एट एनी कॉस्ट। मतलब आप कहीं पर भी दिमाग लगाएं। तो जैसे हम लोगों ने साधनाओं की बात करी है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ध्यान लगाने की बात करते हैं। ये साधना ध्यान भटकाना बताती है कि यदि तुम्हारी कामेक्षा जागृत हो रही है तो तुम अपना ध्यान भटकाओ ताकि वो कामेक्षा खत्म हो जाए तुम्हारी। ये उस पर फोकस कराती है, डीफोकस हो जाओ। एग्जैक्टली, फोकस से डीफोकस हो जाओ। और चूंकि अच्छा ऐसा भी राहुल कि ये बहुत कॉमन सी चीज है कि हम लोग जिस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं, मान लो जो हमारा एक जो फिश आई वाला जो पर्सपेक्टिव होता है, साइड वाला जो होता है, बाकी पेरिफेरल व्यू होता है, सामने वाला होता है, तो इन सारे व्यू में हम लोग 72 चीजें नोटिस करते हैं, ऐसा कहते हैं। देखते 72 चीजें, मतलब हमारा ध्यान हमारी बात पे भी है, बगल में रखे लैपटॉप पे भी है, ये सारी चीजें, तो ध्यान सब पे है, लेकिन केंद्रित सिर्फ 4 चीजों पे कर पाते हैं। ये बहुत कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूं जो तंत्र साधना में बताई गई है। तंत्र किताबों के अंदर जो शास्त्र है उसके अंदर बताई गई है कि हम लोग ध्यान सिर्फ 4 चीजों पे लगा पाते हैं। और जब हम लोग 4 चीजों से ज्यादा चीजों पे ध्यान लगाने लगते हैं ना, तो या तो हम लोग जो मेन बात कर रहे होंगे उससे भटक जाएंगे और या तो कुछ ऐसा होगा। तो मेरे हिसाब से छिन्नमस्तिका माता की साधना इस तरह की कामेक्षा पर भी आपको चेताती या बताती है कि किस तरह से आपको ध्यान केंद्रित करना है भटका के एक दूसरे को। खैर इस मामले में जब मैंने राम अशोक जी से बात करी तो मुझे उनके व्यू मिले, तो आइए सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या बोला छिन्नमस्तिका माता को लेकर। अभी राम अशोक जी बात हुई छिन्नमस्ता माता के ऊपर। छिन्नमस्तिका माता, छिन्नमस्ता माता, इनके एक तो कई नाम नहीं है, इनका एक ही नाम है जो हर जगह पुकारा जाता है। जी जी जी। जैसे मैंने राहुल को भी बताया कि रजरप्पा छिन्नमस्ता माता का जो मंदिर है, जो सबसे जागृत मंदिर माना जाता है उनका, और जो महाशमशान भी है एक तरीके का, हाँ जिसको आप कहते हैं कि वो शिव शमशान है, शिव शमशान। हाँ। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को। माता के बारे में, प्रारूप के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। क्या कभी आप रजरप्पा गए हैं या फिर कभी वहाँ के किसी साधक से आप मिले हैं? साधक से मिला हूं, मैं गया नहीं हूं अभी तक। तो मतलब क्या एक्सपीरियंस हुआ आपका, या फिर क्या बातचीत हुई छिन्नमस्ता माता के ऊपर आपकी, अगर हुई तो? जिसे कह सकते हैं ना, जैसे मिस्टीरियस बहुत माता है जी, उस तरह की शक्ति बताते हैं सभी लोग। जैसे मेरे को कई लोगों ने बताया इसके बारे में, उन्होंने यही बताया कि बहुत गूढ़ रहस्य वाली
जो माता है माता वो है। और काम से रिलेटेड भी कि काम शास्त्र के जानकार जो लोग हैं, हाँ, वो काफी लोग वहां पर जाते आते हैं। बिफोर इसके बारे में आपको पूरा बताएं, एक छोटा सा इंसिडेंट जो रजरप्पा में मैंने देखा था, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ आपसे। बताइए। तो इस इंसिडेंट में बेसिकली मंदिर के जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पर साधनाएं होती हैं। वो होता है ना कि एक होता है कि वहीं पर सारी चीजें होंगी। हाँ हाँ हाँ। तो ये बात है 8:30 बजे रात की। उस समय पर ऐसा कहते हैं कि पीछे जाने से मना करते हैं लोग। कहते हैं कि अगर आप अघोर पंथ से हैं तो ही जाएं, अगर आप नहीं हैं, कमजोर दिल वाले मत जाएं उधर। हाँ, मतलब उसका रीजन है कि वो अपनी अपनी लोग तंत्र क्रिया कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से लोग मना करते हैं कि ना भिन्न जाएं। भिन्न तरह की चीजें कर रहे होते ठीक है। हैं। तो अब बट स्टिल मना किया गया। उसके बाद भी हम गए। ये बात है मतलब जब मैं कोलकाता दुर्गा पूजा वगैरह देखने गया था, ये तब की बात है। तो वहां से रजरप्पा गया। फिर वहां से जब मैंने ये चीज देखी तो देखा क्या कि पीछे जो तांत्रिक हैं उनका एक कोई गुरु है जो चुपचाप से बैठा हुआ है। ठीक है। हर एक शिष्य जो है वो अपने हाथ में एक कपाल लिए हुए है, पूरा पूरा स्कल है। ठीक है। और वो लेकर अपने गुरु के सर पर रखते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। कुछ मंत्र का उच्चारण दूर से सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसके बाद वहां से सीधे आकर, जैसे एक लाइन फॉर्म होती ना लंबी सी, हाँ जी, वैसे एक लाइन फॉर्म होते हुए पहले एक शिष्य आगे बैठा, फिर दूसरा उनके पीछे, तीसरा उनके पीछे, चौथा उनके पीछे, और सबने अपने सर पे वो कपाल रख लिया। जी जी। तो ऐसा लग रहा था कि गुरु सामने बैठे हैं और गुरु के सामने वो 10 शिष्य जो हैं एक साथ बैठे लाइन से। अब उन 10 शिष्यों में क्या हुआ कि उसमें से जो एक शिष्य था वो खड़ा हुआ, करीब 7वें या 8वें नंबर का शिष्य होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। वो खड़े होकर कहते हैं कि उस कपाल को हवा में करने लगा और कुछ जैसे किसी को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं किसी का, वो करने लगा। जो गुरु थे उनका केवल हाथ ऊपर की दिशा में था। ठीक है। जैसे इन्होंने कमांड दी हो और वो जो शिष्य है उसने अपने हाथ ऊपर कर दिया हो। अच्छा। इसके बाद गुरु ने ये हाथ नीचे करा तो वो बंदा जैसे खड़ा था वैसे वैसे गिर गया, स्ट्रेट गिर गया जमीन पे। बिल्कुल ठीक है। मतलब जैसे मर गया हो। ठीक है। पूरी तरीके से। ऐसे उन गुरु ने एक एक बार हाथ उठाए। तो जो सामने शिष्य बैठे थे कपाल लेकर, उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया, ऊपर की ओर देखा, और वो आंखें बड़ी अजीब थी, आंखें पलटी हुई थी शायद। ठीक है। तो उन्होंने देखा और मुंह खोल के, वही जो आपने मुझे बताया कि केचरी मुद्रा होती है, जीभ पीछे करके, जी जी हाँ, एकदम से मुंह खोला, वो पीछे करो और सीधा जमीन पे लेट गए। अच्छा। अब ऐसे करते हुए 10 के 10 एक साथ गिर गए दाईं तरफ। ठीक है। ये एक बड़ा ताज्जुब वाली चीज थी। इसमें कोई खून खराबा नहीं था, कोई चीजें नहीं थी, पर बहुत ज्यादा, क्योंकि जब कोई इंसान गिरता है तो उसकी चोट लगती है, फिर एक एहसास होता है कि तुम नेचुरली गिरे हो। गिरना बड़ा भयानक होता है। ठीक है। तो वो जो गुरुदेव थे जो सामने बैठे थे, उन्होंने अपना बायां पैर उठाया और ऐसे पटक दिया जमीन पे, मतलब बैठे ही बैठे। ठीक है। पालथी मारते हैं, पालथी खोली और उन्होंने जमीन पे पटक दिया। और जैसे ही पटका है, जितने शिष्य हैं सारे के सारे, क्योंकि गिरे हुए हैं राइट साइड में, ठीक है, उन्होंने अपनी आंखें खोली और बैठ गए। मतलब पैर सीधा है लेकिन वो बैठे हुए हैं। ठीक है। और फिर हाथ से एक ध्यान मुद्रा नॉर्मल बनाई जो सामने की ओर थी, और उसके बाद वो कुछ कुछ बोलने लगे। ध्यान मुद्रा बनाने के बाद इस मतलब एक होता ना, जैसे कोरियोग्राफी में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोई एक्टर डांस करता है या जो भी होता है। जी हाँ, जी हाँ। पर इसमें क्या हो रहा था, जैसे ही वो उठ के बैठा, हाँ, सारे के सारे जो शिष्य थे वो उन्होंने एक साथ गुरु की तरफ देखा, फिर एक साथ सामने देखा, फिर ऊपर देखा, फिर उधर साइड देखा, मतलब चारों दिशाओं में देखा। ठीक है, बिल्कुल। खुद को भी देखा। ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद जो सबसे ज्यादा अजीब चीज हुई है वो ये हुई कि जितने शिष्य थे सब खड़े होकर गुरु को घेर चुके थे। ठीक है। और अब आवाहन चल रहा था कि जय छिन्नमस्ता माता, नॉर्मली आवाहन कर रहे थे वो लोग। ठीक है। और गुरु के ऊपर आवाहन कर रहे थे। ठीक है। अब मुझे गुरु नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच क्या होता है कि एक आदमी आता है पीछे से, अच्छा, और और बोलता है कि भाई ये क्रिया मत देखो। मतलब अच्छा। वो वहाँ की लैंग्वेज में बोला था कि ये क्रिया मत देखो, ये अच्छा नहीं होता देखना, और अगर देख रहे हो तो इसमें तंत्र की कोई भी क्रिया हाँ, एक आम आदमी को नहीं देखनी चाहिए। नहीं देखनी चाहिए। तो उसने बोला कि अच्छा नहीं होता देखना, और दूसरा कि अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सम्मिलित होना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। कि तंत्र की कई चीज ऐसी हैं कि आपको देखना नहीं है, मतलब जो भी देखने वाला है सिर्फ, या तो साधक है ना, वो तो समझ में आता है। हाँ। अगर वो साधक नहीं है तो उसको नहीं देखना, उसको एक दर्शक की हैसियत से, कि भैया कोई खेल नहीं चल रहा है चीजों को लेके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो साधक होता है उनकी आंख पे पट्टी या फिर कपड़ा ढका होता है। ओके। वो भी नहीं देख सकते हैं सामने। अच्छा, उस साधना को वो भी नहीं देख सकते। हाँ, जो
हमारे को सिखाया गया है, इन चीजों में बताया गया है, उसमें भी यही चीजें सब चीज समझाई गई हैं जी। और जो आपने मेरे को बताया है अभी, जिस तरीके से वो एक कपाल लेके जिस तरीके से साधना कर रहे हैं, उसे पंचमुंडी साधना बोलते हैं। पंचमुंडी साधना। हाँ, पंचमुंडी और एक होती है नवमुंडी। ओके। तो ये इसमें होती है। अच्छा, ये अलग अलग तरीके से मनाई जाती है हर एक एरिया के हिसाब से। जैसे मान लो कोई भी एक माता का एक जगह है, वहाँ पर उसको अलग तरीके से कर रहे होंगे, उसको हाथ में लेके कर रहे होंगे, जैसे आपने बताया अभी। हाँ। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि 5 मुंडी नीचे नरमुंड रखे जी जमीन पे, और उसके ऊपर कोई आपने एक कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा और उसके ऊपर आसन बिछा के बैठ गए। अच्छा, ये भी होता है, और उसको हाथ में भी लेके करते हैं, वो भी पंचमुंडी और 9 मुंडी बोलते हैं। डिपेंड करता है कि गुरु क्या बता रहे हैं। नहीं, वो एक स्टेज होती है कि पहले पंचमुंडी होगी, पहले फिर उसके बाद पंचमुंडी होगी। ठीक है। तो जब मैंने ये देखा, एक बहुत स्ट्रेंज चीज ये हुई कि उनसे मैंने बोला कि मैं चीजों को समझता हूँ उनके बारे में, मेरे भी गुरु रह चुके हैं कभी न, मैंने उनको सब बात बताई जी। इस पूरी कन्वर्सेशन में हुए होंगे 2 से 3 मिनट। होता है ना जल्दी जल्दी कि अरे भाई हमारा भी है गुरु, मतलब हम बस केवल देख रहे हैं, हम मजाक उड़ाने की मंशा से नहीं देख रहे हैं। इतना बात हुई होगी, मैं जैसे ही पलटा हूँ पीछे कोई नहीं था। अच्छा। सब लोग गायब थे वहां से, और निकलने का एक ही रास्ता जहां हम खड़े हैं। ठीक है। मैं जितनी देर में मैं मुड़ के सोच रहा हूँ, 1 मिनट बीता होगा कि यार ये लोग यहीं पे तो थे, पता नहीं कहाँ हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जैसे मैं पीछे मुड़ा, ये आदमी भी गायब है वहां से जिससे मैं बात कर रहा था, जिससे बात कर रहे थे। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये जो आदमी है, ये गुरु की चेतना रही होगी जिसने ऐसा बताया ताकि थोड़ा सा भटका दिया ताकि मैं उस साधना में ज्यादा इन्वॉल्व ना रहूं, या फिर एक माता का कुछ अंश रहा होगा जिसने वो साधना पूरी देखने नहीं दी? क्योंकि मैं एक तरीके से अगर मैं रुकता ना, पूरी देख लेता साधना को। ठीक है, बिल्कुल। गुरु जो है जी, अपने एक तरह के अर्धसैनिक खड़े कर देते हैं। अर्धसैनिक, जी ठीक है ना, वो सैनिक खड़े हो जाते हैं ताकि आप जो एक आम आदमी है, जो भी आके देख रहा है दर्शक की तरह, उसका ध्यान भटका रहे। ठीक है। वो उस चीज को ना देख पाए। तभी मना करा गया ना कि भाई आप ना देखो, ये जो भी तंत्र साधनाएं होती हैं उसे ना देखो। हाँ, देखना मना है, वर्जित है ये। जब इसको गुप्त रखने के लिए बोला हुआ है तो फिर इसका मतलब देखना भी वर्जित है। और स्पेशली जब गुरु किसी शिष्य को करा रहे तो मैं क्यों देखूं? हाँ, बात वही है कि मैं उनको जानता नहीं हूँ एक तरीके से। अच्छा, रजरप्पा में 3 दिन रहने के बाद उन बाबा से मैं मिला। वो आते हैं पूजा वूजा कराने, अभी भी शायद जिंदा है वो, मतलब उम्र उनकी उस समय ज्यादा थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम उस दिन जो देख रहे थे ना जी, वो बता के देखते। हाँ, तो तुम पूरा देख लेते। मैं वही बता रहा हूँ ना, गुरु जो होगा ना, जो भी अच्छा कैलिबर होगा जिसका, जो अच्छे पद पे होंगे, वो सब चीज नोट करते हैं और सब चीज के लिए तैयार रहते हैं कि ये सामने वाला कोई अगर आ गया, एक देखने के लिए कोई आ गया, तो उसको किस तरीके से भटकाना है, मैं वो उस चीज को जानता हूँ। एक और चीज उन्होंने मुझसे जो बोली वो ये है कि क्या तुमने अपने गुरु से इजाजत ली थी ये देखने की? फिर मैंने उनको बोला कि गुरु अब नहीं रहे हमारे, मतलब अब इस दुनिया में नहीं है जी। तो उन्होंने कहा कि फिर जब तुम साधना देख रहे हो तो तुम प्रत्यक्ष जो सामने है, जो गुरु के श्रेणी का कोई बंदा है, तुम उससे पूछो कि मैं देखूं कि ना देखूं। तभी तो देखो, सबसे पहले आपने जब ये वाकया शुरू करा है तो आपने ये बताया कि उस पोर्शन पे, उस परिधि में जाने के लिए मना करा जाता है। मना करते हैं, हाँ। तो बाहर के जो कारण, तो कारण ही यही है ना कि मना करा है आपको, तो इसका मतलब आप ना जाओ। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं थोड़े से जिद्दी, पहुंच जाते हैं कहीं भी देखने के लिए। मतलब मैं मजाक की मंशा से नहीं, मैं बस देखने की मंशा से गया। जिज्ञासा थी आपके अंदर, तो इसलिए पहुंच गए आप तो। हाँ। लेकिन फिर भी एक ही चीज कहूंगा कि ये जब तंत्र क्रिया कोई भी हो रही हो ना, एक आम सामान्य से व्यक्ति को, चाहे वो भले ऑलरेडी कुछ सीख चुका है, उसको भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गुरु द्वारा इजाजत नहीं है, हाँ, उस चीज की स्वीकृति नहीं मिली है, तो ना करे, वो ना देखे उसको। 3 दिन के बाद जब मेरी इनसे ऐसे बात हो रही थी तो उन्होंने उन 10 शिष्यों से मिलवाया। वो बैठे थे सामने, वहां पे उनका एक मठ बना है छोटा सा। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर माता की पूजा हो रही है, छिन्नमस्ता माता की हम लोग पूजा करते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये पूजा कर रहे हैं और हमारे जो शिष्य हैं जो भी चीजें करते हैं, आप ज्यादा देखेंगे तो उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ जाएगा क्योंकि आप उस पद्धति को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, गुप्त रखने के लिए बोला गया है इन चीजों को, तो गुप्त ही रखा जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग देखिए कि ये कोई फिल्म या कोई नाटक तो है नहीं जो देख रहे हैं हम जाकर जी।
तो हमें जो चीज मना करी गई है कि ना देखो, जैसे मान लीजिए कोई होता है ना, कोई आप देखेंगे कभी चौराहे के ऊपर कोई टोटका पड़ा है या कुछ ऐसी चीज, बिल्कुल हाँ, तो लोग बच के चलते हैं ना उससे। तो ठीक ये भी यही चीज है कि देखने से भी बचना चाहिए आपको, बिल्कुल। क्योंकि इस तरीके देखिए एक आम जगह कहीं हो रहा हो तो समझ में आता है, एक अच्छी खासी शक्तिपीठ पे वो काम हो रहा है, और वो भी जागरूक शक्तिपीठ पे। हाँ, उस चीज को देखने से बचना चाहिए। तो अभी ये जैसे फिर तीसरे दिन में उन्होंने ये बोला कि आप रात को जाना, तुम तो रात को वहीं पे चले आना, मतलब जो जगह पे ये लोग कर रहे थे हमसे कह रहे हैं ये, मतलब वो गुरु नहीं जाएंगे, वो कह रहे तुम चले जाना अब, ऐसा करके। मैंने कहा कि मुझे कुछ दिखेगा नहीं वहां पे, करेंगे क्या मतलब जाके, बातचीत ऐसी हो रही थी। तो उन्होंने कहा तुम चले जाना बस जी। कि इसका मतलब मुझे बाद पता चला कि क्यों बोला। मैं वहां पर गया और मुझे ऐसा लग रहा है, वो होता है बैकलैश होते हैं दिमाग में कि अरे यहाँ पर ये हो रहा था, वहां पर ये हो रहा था। हाँ जी। तो मैं उस जगह पर गया, बैठा मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऐसा रेत रेत टाइप का पूरा पड़ा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं ये चीज करना शुरू करूं, क्या मैं ना करूं, मतलब खुद से सवाल आने लगे, खुद से सवाल। फिर एक सवाल ये भी, एक जवाब आया ये कि मुझे नहीं आना चाहिए, मैं गलत आया हूं, ऐसा करके। ठीक है, ठीक है। ये एक अंदर से आया मेरे अंदर कि जब भाई गुरु ने बोला नहीं या गुरु है नहीं तो हम इनसे बिना पूछे क्यों देख रहे थे, वो होता ना बेवजह का एक बोध हो गया तुरंत। बिल्कुल ठीक है। तो उस जगह पे जाके फिर जब हम वापस जा रहे थे तो वो लोग 10 लोग और वो जो गुरु थे वो वापस आए, हाथ में कपाल थे उनके। ठीक वो है। कह रहे हैं देखनी है साधना। हाँ। वो अभी भी यही कह रहे थे, कह रहे अगर तुम्हारा मन हो तो मैं दिखा सकता हूँ। मैंने कहा नहीं देखनी अब। तो उस समय मेरे मुंह ने मना कर दिया, मेरा दिल चाह रहा था मैं देखूं, हाँ, लेकिन मैंने बोला मैं नहीं देख पाऊंगा, मतलब देखनी नहीं मुझे, और फिर मैं चला गया। सिर्फ इतनी सी चीज हुई छिन्नमस्ता माता के मंदिर में। तो इसको आप क्या कहेंगे कि मतलब उस गुरु ने कोई कुछ ऐसा बोध करा दिया कि अब कुछ गलत नहीं करना है? हाँ, वो देखो ना, आपको भी लगा होगा कहीं ना कहीं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल लगा, बिल्कुल। और भी उस जगह पे जाके लगा जहाँ पे लोग कर रहे थे। उन्होंने ये चेता दिया था कि भी आपके गुरु हो, तो आपने कहा वो नहीं रहे इस दुनिया में जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बोध हो गया आपको भी, और उनको भी ये चीज का पता लग गया कि इनके गुरु है नहीं अभी। तो होता है, तो पता लग गया और आपने मना कर दिया, ये सबसे बढ़िया करा उस टाइम। और अगर दोबारा कह देते तो तो फिर अजीब हो सकता है इसका बैड इफेक्ट ही पड़ता आपके शरीर पे। इसके 2 साल या 3 साल के बाद जब हम वहां जाते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी उस मंदिर में। वही गुरुजी की? वही सेम गुरुजी की। अच्छा। अभी भी जिंदा है वो, जहां तक मुझे लगता है। इस बार जाएंगे तो देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि फिर आ गए तुम, मतलब मैं देखने नहीं गया था, इस बार मंदिर गया था। जी जी। तो उन्होंने बोला कि कैसे हैं गुरुजी तुम्हारे? अब ये वही वाला सवाल है रामशोक जी, जब वो है ही नहीं इस दुनिया में, मैं उनको सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, ये नहीं कि मैं उनसे बात कर सकूं। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि देखिए गुरुजी ऐसा है कि वो है नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया। हमें लगा कि वो मजाक उड़ा रहे होंगे या कुछ ऐसा करके। तो बोले कि वहां चले जाना जहाँ तुमने साधना देखी थी, तुम वहां चले जाना, छिन्नमस्ता माता का नाम लेके। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो शाम की शयन आरती, उनकी सोने वाली आरती हुई और उसके बाद वहां पर गए। 10 साढ़े 10 के आसपास का टाइम था। फिर से बैठे, फिर से मन में वही आया। ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा ये चीज क्या है, जो मैं गलत समझ रहा हूँ या फिर ये कुछ और चीज है? तो वहां पर गया और मुझे ऐसे बोध आया कि मतलब जैसे होता है ना कि कैसे बोले, हम लोग मन में सोचते हैं कि शिव जी मौजूद हैं, कितने बड़े हैं, छिन्नमस्ता माता। इट जस्ट लाइक कि मुझसे कोई बड़ी ऊर्जा है जो मुझे समझा रही है। देखिए, जिस मंदिर में की बात आप कर रहे हो ना जी, वहाँ ऑलरेडी बहुत जबरदस्त एनर्जी है। कहीं ना कहीं ना वो कोई चीज को आप भले कितने बुरे विचार लेके जाओ, जितना आप कह सकते हैं ना बेईमानी वाला दिमाग लेके जाओ, तो वहां जाके आदमी अपने आप ही सुधर जाता है। जैसे शमशान घाट के अंदर घुस के नहीं सीधा हो जाता आदमी। ठीक, वो भी ऐसी जगह है कि बस सिर्फ और भक्ति के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता है। तो, मतलब अब बड़ी अजीब सी बात है कहने की कि मैंने मतलब ये समझ लीजिए कि जब वहां बैठा हो, जब मुझे ऐसा लगा कि अरे भोलेनाथ तो ऐसे हैं या ऐसा करके अंदर से जो भी आवाज आ रही थी, मैं एक समय आया रो दिया, बहुत तेज रोया। ये तब होता था जब, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी गुरु से हम बाहर जा रहे हैं या उनसे अलग हो रहे हैं, ये तब होता था। अच्छा। और बहुत तेज रोया मैं, मतलब मेरी आवाज है चिंगाड़ चिंगाड़ के रो रहे वैसा वाला हो गई थी। लेकिन वो भी कुछ पल के लिए, 1 मिनट के लिए हुई, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गए हम। वापस आ रहे थे तो मुझे ना पीछे से किसी ने बोला नाम से। अच्छा। ठीक है, अमन नाम जैसे है तो वो प्रॉपर उस नाम से बोला उन्होंने, और वो नाम के बाद जो है मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। ठीक है। वापस आते समय मुझे लगा कि वो मेरे गुरु की आवाज थी। मतलब मेरे पैर जड़ हो गए थे, मैं कांपने लगा। मतलब मेरे पैर जड़ हो गए थे, मैं कांपने लगा था कि उनकी आवाज कैसे आ गई यहाँ पे। बिल्कुल संभव है, ऐसा हो सकता है। साक्षात आवाज कैसे आ सकती है? पर क्यों नहीं आ सकती है? जब कह रहे हो ना आप अच्छे से मन से याद करो गुरुजी को
और आपकी और आपके गुरु की बाउंडिंग अच्छी है तो क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो इस दुनिया में है या नहीं है, उससे नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये ऐसा हो सकता है। अब मैंने बाहर आके उनसे पूछा बाबा से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर गुरु भी तुम्हारी मदद करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो हो या ना हो, इसीलिए वो बार बार पूछ रहे थे कि कैसे हैं गुरु जी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप।